मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 स्कूलों से परिवहन विभाग का संवाद। उत्तर प्रदेश में स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर परिवहन विभाग ने मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत बड़ा कदम उठाया है। परिवहन आयुक्त आशुतोष निरंजन की पहल पर प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध करीब 4,500 विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से वेबिनार के जरिए संवाद किया गया। The board has policy of zero tolerance towards safety of a school child. Anything happening with a child and which violates board's declared policy of child safety norms, which also has its basis from NCPCR guidelines, which also have its basis from school safety guidelines issued by Ministry of Education, and I hope all the respective state governments would have also issued those guidelines. So there is enough statutory backing for us to take actions, and we have taken action including disaffiliation of the school. और उसमें बच्चे में fatal accident हुआ जिसमें एक बच्चे की जान। They have also stated in their report that the school-going children are the most vulnerable users of the road. बच्चे देश का भविष्य हैं, और अगर आप अपने देश के भविष्य को ही सुरक्षित नहीं रख सकते तो फिर आगे की संस्थाएं और आगे के हमारी जो आगामी रणनीतियां हैं, जो इस देश को आगे ले जाने की बात है, वो कहाँ तक संभव हो पाएगा। आज की हमारी जो ये महत्वपूर्ण चर्चा थी, विशेष रूप से मैं इसीलिए इस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए प्रदेश के समस्त विद्यालयों के प्रबंधकों से, प्रधानाचार्यों से एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि एक तो सभी विद्यालय प्रबंधक अपने अपने स्कूलों में विद्यालय परिवहन यान समिति का गठन जरूर कराएं। तकरीबन 80,000 से ऊपर वाहन पूरे प्रदेश में ऐसे संचालित हैं जो स्कूली बच्चों के परिवहन में लगे हुए हैं, और ये संख्या केवल संगठित क्षेत्र के वाहनों की है। यानी हम अगर स्कूल ओन्ड व्हीकल की बात करें या हमारे जो निजी बसें हैं जो संबद्ध हैं, अनुबंधित हैं विद्यालयों से, इसके अलावा भी आप बेहतर जानते होंगे बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। मैजिक है, टेम्पो है, ई रिक्शा है और तमाम तरह के छोटे बड़े वाहन हैं जिनसे बच्चों के आवागमन का काम लिया जाता है, स्कूली बच्चों का। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और इतनी बड़ी संख्या का स्कूलों में संचालन, स्कूली छात्रों का आवागमन, तो उनको सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराना और ये दुर्घटना से मुक्त रहें, सुरक्षित रहें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने भी, अभिभावकों के सामने भी और स्कूल प्रबंधन के सामने। तो जैसा कि मैंने बताया, मैं इसको और स्पष्ट करता हूँ। 3 कैटेगरीज हैं, 3 तरह के वर्ग हैं वाहनों के। पहला वर्ग वो है जो वाहन स्कूल के स्वामित्व में है, स्कूल ओन है, स्कूल के नाम से पंजीकृत है। ये केवल बच्चों के परिवहन के लिए उपयुक्त होंगे। एक तो ये उनका निर्देश। दूसरा ये है कि ये सभी बसें, चाहे वो निजी वाहन कॉन्ट्रैक्ट में हो। वेबिनार में अपर परिवहन आयुक्त प्रवर्तन केडी सिंह ने स्कूल प्रबंधन को स्कूली वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी स्कूल वाहनों की 100% फिटनेस सुनिश्चित करना, सुरक्षा उपकरणों को अपडेट रखना, चालकों का चरित्र सत्यापन और स्वास्थ्य परीक्षण कराना विद्यालय प्रबंधन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वो स्कूल के वाहन हो, वो पीले कलर में रंगे होंगे, उसमें आगे और पीछे स्पष्ट रूप से स्कूल बस या विद्यालय वाहन लिखा जाएगा। स्कूल वाहनों में VLTD, स्पीड गवर्नर, फायर एक्सटिंग्विशर, फर्स्ट एड बॉक्स, CCTV कैमरा, इमरजेंसी या पैनिक बटन ये निश्चित रूप से उसमें लगाए जाएंगे। और छोटे बच्चों के परिवहन में जो स्कूल व्हीकल यूज किए जाएंगे उनमें निश्चित रूप से अनिवार्यतः एक अटेंडेंट की व्यवस्था होगी जो बच्चों को सुरक्षित वाहन से उतारने में या वाहन को चढ़ाने में उनकी मदद करे। अगर ये केवल स्कूली बच्चों में केवल छात्राओं को ले जाने के लिए यूज की जा रही है तो उसमें उस अटेंडेंट का महिला होना जरूरी है, महिला परिचालक। तो ये तो हुई स्कूल वाहनों के संबंध में सुरक्षा सावधानियां। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है स्कूल वाहनों के चालकों का नियमित पर्यवेक्षण। स्कूल वाहन आपके पास है पर जो चालक उन्हें चला रहे हैं। छोटे बच्चों को स्कूल लाने ले जाने वाले वाहनों में अटेंडेंट की अनिवार्य मौजूदगी पर भी जोर दिया। केडी सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश विद्यालय यानी नियमावली 2019 के तहत प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय परिवहन यान समिति का गठन होना चाहिए, लेकिन कई स्कूलों में इसके प्रावधानों को गंभीरता से लागू नहीं किया जा रहा है। उनके संबंध में हमारे जो प्रावधान है और जो गाइडलाइंस हैं, पहली चीज तो ये है कि जो भी स्कूल बस
या वैन का चालक होगा उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और वो कम से कम 5 साल पुराना हो। ऐसा नहीं है कि उसने अभी ही सीखा और 3 महीने 6 महीने में उसको आपने स्कूल वैन चलाने के लिए दे दिया। कम से कम 5 वर्ष का लाइसेंस उसके पास होना चाहिए। ये भी स्पष्ट प्रावधान है कि स्कूल प्रबंधन अपने चालकों का चरित्र सत्यापन पुलिस के माध्यम से अनिवार्यतः कराएगा। ये सोचने की बात है कि हम अपने छोटे छोटे बच्चे और बच्चियों को जिस किसी व्यक्ति के भरोसे पर छोड़ रहे हैं उस व्यक्ति का चरित्र कैसा है ये जानना बेहद जरूरी है और इसीलिए प्रावधान किया गया है कि स्कूल प्रबंधन जो भी चालक रखेगा उसका कैरेक्टर वेरिफिकेशन बाय पुलिस ये जरूर होना चाहिए और वर्ष में एक बार उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाएगा कि वो कहीं नशे का आदी तो नहीं है, उसकी आंखें उसके। परिवहन विभाग की ओर से 11 से 25 अगस्त तक मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 चलाया जा रहा है। अभियान के तहत अनफिट स्कूली वाहनों वाले विद्यालयों को रेड लिस्ट में शामिल कर नोटिस जारी किए गए हैं। हाथ और पैर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उसके साथ उसकी बस में कम से कम 25, 30, 40 बच्चों का जीवन उसके हाथ में होता है। इसलिए हमें जानना जरूरी और अनिवार्यता इसको सुनिश्चित करना है कि उसका स्वास्थ्य परीक्षण हो और वो स्वस्थ हो। तो इसके लिए जो है विद्यालय यान परिवहन समिति एक बनाई गई है। विद्यालय यान नियमावली में 2019 में रूल 222 में ये व्यवस्था है कि एक परिवहन यान समिति होगी, वो स्कूल लेवल पर होगी। स्कूल लेवल पर जो समिति होगी उसमें स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो एक अध्यक्ष के रूप में किसी को नामित करेंगे, चाहे वो प्रिंसिपल को करें, किसी टीचर को करें, जो भी विश्वसनीय व्यक्ति वो एक नामित करेंगे। उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर थाना क्षेत्र का जो SHO होगा वो उसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा, उसका पदेन सदस्य होगा। DIOS की तरफ से, DSA की तरफ से भी स्थानीय स्तर के अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी होंगे या स्कूल इंस्पेक्टर्स होंगे, वो जो उस एरिया को देखते होंगे वो भी उसके मेंबर होंगे। इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि वो परिवहन यान समिति इस तरह के सदस्यों को लेकर के एक बनाई जाएगी, उसकी नियमित रूप से बैठक होगी। उस समिति के कुछ कृत्य स्पष्ट हैं, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि ये समिति ही ये तय करेगी कि चालकों का चरित्र सत्यापन 100% हो, चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण 1 साल में अवश्य। वेबिनार में CBSE के डायरेक्टर प्रशिक्षण मनोज श्रीवास्तव और डायरेक्टर एफिलिएशन JP चतुर्वेदी समेत तो प्रदेश के सभी जोनल हेड भी मौजूद रहे। मनोज श्रीवास्तव ने विद्यालय प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों से सुरक्षित बच्चों और सुरक्षित भविष्य के संकल्प में सक्रिय सहयोग की अपील की। और समय समय पर दूसरे जो निर्देश जो एक जिला विद्यालय यान समिति होती है जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है, वो जो इंस्ट्रक्शन समय समय पर देगी उसको परिवहन यान समिति जो विद्यालय की है वो उसको फॉलो करेगी। ये प्रोविजंस 2019 की नियमावली में लाए गए। तो मैंने स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के संबंध में जो भी ये बिंदु बताए हैं, मैं आग्रह करूंगा कि हमारे सभी स्कूल प्रबंधक, हमारे प्रधानाचार्य, स्कूलों के जो ट्रांसपोर्ट इंचार्ज हैं, वो स्वयं इसका आकलन करें कि इनमें से जो भी चीजें विद्यालय प्रबंधन के स्तर से सुनिश्चित की जानी है उनके प्रति हमारा प्रबंधन कितना गंभीर है। ये एक चेकलिस्ट है जिससे आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि वास्तव में आपका विद्यालय, आपके विद्यालय में चलने वाले स्कूल वाहन कितने सुरक्षित हैं और हम गाइडलाइंस को कितना फॉलो कर रहे हैं। अभी 10 अगस्त को हमने अभी जो मिशन से करीब 1 घंटे चले संवाद में परिवहन विभाग ने हाल के दिनों में हुई स्कूल वाहन दुर्घटनाओं का भी उल्लेख किया और स्कूल प्रबंधन से बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की। साफ संदेश दिया गया कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ उनके सुरक्षित स्कूल आवागमन की जिम्मेदारी भी विद्यालय को पूरी गंभीरता से निभानी होगी। फ्यूचर चलाया है वो 11 अगस्त से शुरू किया है, 25 अगस्त तक हमारा चलेगा। तो उससे एक दिन पहले 10 अगस्त को हमने अपने वाहन पोर्टल से संबंध में एक विस्तृत डाटा निकाला और उसका विश्लेषण किया। हमने पाया कि पूरे प्रदेश में 19,680 विद्यालय हैं जिनके पास अपने स्कूल वाहन हैं। उनमें पूरे प्रदेश में 6,060 वाहन ऐसे निकले जो अनफिट हैं, जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है और ये स्कूल ओन्ड व्हीकल है। सबसे घातक तत्व ये है कि इनमें से बड़ी मात्रा में वाहनों का संचालन अभी भी बच्चों के परिवहन के लिए हो रहा है।